तो झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जेएसएससी के मुद्दे को लेकर ही। तो सबसे पहली बात कि हम आज उस पहलू पे आईना दिखाने की कोशिश करेंगे जो अभी चल रही है, जो सुनने को मिल रहा है, तरह तरह की चीजें मीडिया में आ रही है और आप सोच पा रहे होंगे कि ये मानसिकता किस ओर ले जा रही है, मानसिकता कहां से कहां चलती जा रही है लोगों की। यहाँ देखिए इस तरह का जो र्यूमर फैल रही है। हालांकि देखिए एग्जाम हुआ, सब चीजें हुई और एग्जाम के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जाम से पहले क्या हल्ला था, नेपाल कनेक्शन या आसनसोल कनेक्शन, क्या क्या चीजें थी, एग्जाम के बाद भी ये चीजें सामने आई। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, हालांकि देखिए मैं जो भी बोलता हूं बेबाक बोलता हूं और किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, कमेंट्स आते हैं, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि निष्पक्ष बोलूं और जो आपके हित में हो मैं उस टाइप का बोलने की कोशिश करता हूं ताकि लोगों को दुख न पहुंचे। सबसे बड़ी बात कि जो चीजें चल रही है नेपाल कनेक्शन से लोग जोड़ के देख रहे हैं उसे, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो चीजें मैं पहले भी बताया था कि जो चीजें देखने को मिलती है सुनने को मिलती है धरातल पर वही चीजें कभी कभी नहीं भी होती है। मेरा इशारा इस ओर है कि बहुत कुछ मिल रहा है, जांच रिपोर्ट में बहुत चीजें आ रही है, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीजें सच्चाई उसमें होती नहीं है। ये इस बात को भी ध्यान रखें। सारी चीजें आ जाए, सारी चीजें आ जाए। आप देखे होंगे कि मूवी में भी इस तरह के एग्जाम्पल को पेश करके दिखाया जाता है, चीजें कुछ होती रहती है। इस तरह का क्रिएटिव जो है माहौल को क्रिएट किया जाता है, लेकिन अंततः रिजल्ट पे जब पहुंचा जाता है तो चीजें कुछ और होती है, ये चीजें होती है। तो इसके पीछे लोग पागल है। जब से रिपोर्ट में आया है नेपाल कनेक्शन बस उसी को टूल लेकर उसी को टूल बनाए हुए हैं। और ये जो छात्र जो समाज है, जो कहने का मतलब कि जो निर्माता है, भाग्य जो राष्ट्र के निर्माता है, वो कहीं ना कहीं इस ओर जो है भटकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए फिर जो 2-3 दिनों से चल रहा है, जो मीडिया बाइट चल रही है, पता नहीं वो लोग अपने जो बोलने की जो शैली है उसका परिचय देना चाह रहे हैं या क्या देना चाह रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, चाहे वो सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो, जो भी बच्चे हो। मेरा कहना ये नहीं है कि कोई एक ही तरफ से ऐसा हो रहा है, दोनों तरफ से चीजें चल रही है। लोग अलग अलग अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम जो अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान में जो दिए गए हैं उसका मैं बखूबी मतलब उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि आपको संविधान में अधिकार, बोलने के अधिकार, आजादी दी गई है तो ऐसा नहीं है कि आप गलत तरीके से चीजों को पेश करें और किसी पे जो है उसके दामन में दाग लगाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब रही बात कि ये हल्ला है 35 लाख, ये तो कब से ही चल रहा है, जब से एग्जाम खत्म हुआ, जब मामला सामने आया तो उसी समय से ये स्टार्ट हो गया और एग्जाम के पहले से भी चीजें चल रही थी। तो मैंने फिर वही बता देना चाहता हूँ कि जो चीजें होती है जरूर नहीं कि वो चीज हो, ठीक है। तो इस पे आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो जो चीजें चल रही थी कि 35 लोगों को 35 लाख वाला कहा जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसमें जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो संबोधित करना यदि आप कर रहे हैं तो सबको, इसका मतलब ये है कि आप सबको संबोधित कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि सबको संबोधित किया जा रहा है। तो आपको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए फैसले का, जब तक फैसला नहीं आता। हाँ भाई, यदि फैसला आ जाता है हाईकोर्ट के तरफ से, यदि कुछ इस तरह का सुनवाई होता है आपके पक्ष में, तो फिर आप जो बोल रहे हैं वो शायद सत्य हो जाए। और बाय द वे यदि जेन्युइन कैंडिडेट के पक्ष में जो सिलेक्टेड है, यदि उनके पक्ष में यदि फैसला कुछ ऐसा आता है तो फिर आपकी तो फिर वही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी हो फैसला का इंतजार, फैसले का इंतजार करना चाहिए, ठीक है। मीडिया बाइट देने से कुछ नहीं होगा। और जैसा कि चल रहा है माहौल बहुत ही मतलब कहा जा सकता है भयानक स्थिति, कहा झारखंड की स्थिति जो है बेड़ा गर्क होने वाली है और हो भी रही है। एक चीज और कि जैसे ऐसा नहीं कि सीरियल अंत है आप लोगों का, ठीक है, सीरियल के आगे भी भविष्य है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपके लाइफ को सफल बना सकता है। सीरियल अंत नहीं है भाइयों। और सबसे पहली बात कि
जो भी मामला, अभी देखिए मामला दोनों को, चाहे सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो, मिल के, दोनों को मिल के इस बात को, और टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, मैं उससे भी निवेदन करता हूं कि जो चीजें अभी फंसी हुई है, जो मतलब कि वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको क्लियर होने में टाइम लगेगा या जो भी हो, उस पर आप फोकस ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, वो तो फैसला होगा न्याय में, कोर्ट में है, फैसला तो आएगा ही, जो भी आवे, या एक पक्ष में आए दूसरे पक्ष में आए, आना ही आना है, लेकिन उसमें क्यों समय व्यर्थ करना है। जो अभी चीजें देखिए, अभी कितना बड़ा, जैसे सिलेक्टेड बच्चे कुछ ही हैं और नॉन सिलेक्टेड बहुत सारे हैं, तो सोचना ये चाहिए कि हमें उस पहलू पे ध्यान देना चाहिए जो मतलब कि लाइफ को जो है सुटेबल, यानी कि अच्छी ओर ले जाए। जैसे अभी वैकेंसीज को लेकर के कैलेंडर की बातें चल रही थी, तो आप लोगों सबको मिलके कैलेंडर जारी करने के लिए प्रेस बना, ये सरकार की ओर से दबाव बनाना चाहिए। जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स है, सबको मिलके आना चाहिए सामने। ऐसा नहीं कि टीचर्स का केवल यही दोनों, न्याय के सभी पहलू को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया और किसी तरह का यदि मामला पाया गया तो केवल केवल रद्द कराने के ही चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो तो होगा, ठीक है, आपका एलिगेशन क्या था क्या नहीं था, वो तो छोड़ दिया जाएगा न्यायालय पे, सही है या गलत है वो तो न्यायालय ही बताएगी, ठीक है, आने वाले वक्त में। लेकिन अभी फिलहाल यदि प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो आपको इसमें भी हिस्सा लेना चाहिए, कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, कि नहीं एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, विद्यार्थी वर्ग वंचित हो जा रहा है यदि आप बहाली पर ध्यान नहीं देते। कैलेंडर को यदि दबाव डालकर या किसी तरह, किसी भी तरह जितना भी मुहिम चलाना हो चला सकते हैं, आंदोलन हो या आपका ट्विटर हो, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड, सभी को एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि देखिए ये सीजीएल अंत नहीं है, और सीजीएल कुछ ही बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे, क्लियर सी बात है, बहुत बड़ा वर्ग जो वंचित रह जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये होना चाहिए कि सरकार तक मैसेज को पहुंचाइए और इसकी ओर मुहिम छेड़िए, ताकि जो वैकेंसीज पड़ी हुई है, लटकी हुई है, जो कहा गया था, सपना दिखाया गया था कि 2 लाख वैकेंसीज हैं, खाली पद हैं, उस पर सरकार जो है उस पर ध्यान दे रही है और जल्द ही जल्द कैलेंडर निकाला जाएगा। लेकिन कहाँ है कैलेंडर, बताइए। इस पे कोई मुद्दा नहीं बन रहा है, और बस जो मतलब बेतुकी चीजें पर चल रही बातें झारखंड में, यही देखने को मिल रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, रही बात सबूतों को लेकर, तो सबूत के लिए निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, सबूत क्या है क्या नहीं है, नेपाल कनेक्शन, आसनसोल कनेक्शन, पटना कनेक्शन, तमाम कनेक्शन मानते हैं इस बात को, लेकिन जब चीजें स्पष्ट होगी, जब पूरी तरह से जांच प्रक्रिया समाप्त होगी, रिपोर्ट जब कोर्ट में सौंपा जाएगा, तो पता चलेगा कि चीजें क्या थी, स्पष्टता क्या थी उसमें। ठीक है, अभी बोलने से कुछ नहीं होगा, मीडिया बाइट कर देने से कुछ नहीं होगा। आप, हाँ देखिए, सुनने में तो, जैसे वीडियो देखिए, हम जब भी बनाते हैं तो कमेंट्स तो देखते हैं, बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको कानों को जो अच्छा लगे मैं वही बोलूं। ठीक है, जैसे बोल दूं वीडियो में आकर चिल्लाकर रद्द मतलब रद्द, ज्वाइन मतलब ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता दोस्त। इससे, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं उस चीजों को, उस पहलुओं पर ध्यान दिलाता हूं जो आपको अच्छा लगे, अच्छा मतलब जो स्पष्ट हो, जो निष्पक्ष हो, इस पे हम बात करें। तो अब तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, ठीक है, और जो इस एग्जाम में अपियर हुए नहीं थे या हुए भी हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप सभी यूनाइट होइए और एक मुहिम चलाइए, ताकि जो वैकेंसीज पड़ी हुई है, ठीक है, वो आपके सामने हो, कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी हो। ठीक है, ताकि मौका मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी नए नए स्टूडेंट्स भी हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, और यहाँ इस तरह की गुटबाजी जो, अब देखिए हम सभी एक हैं, झारखंड एक है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना होगा। ठीक है, झारखंड जब अलग हुआ था, बहुत सारे सपनों को लेकर हुआ था। ठीक है, आप यूनाइट होकर रहिए, जब तक यूनाइट नहीं रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि समाज, झारखंड जो स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी समाज है, वही 2 गुट में बट गए। जो भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी रोल अदा करते हैं, वही लोग यदि बढ़ जाते हैं तो ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 गुटों में भिड़ंत जो चल रही है, ये तुरंत बंद होना चाहिए और स्टूडेंट्स को समझना चाहिए इस बात को। ठीक है, देखिए एक हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये जो मिला हुआ है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिस माध्यम से हम लोग अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, बाकी कोई जरिया तो नहीं था। ठीक है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि बहुत जो भी सच्ची चीजें हो, जो भी आपके फायदे के लिए हो, मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूं, मैसेज देने की सोचता हूं।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय झारखंड, जय भारत।